और आज का फंडा है मैन इंडस्ट्रीज। यहां पर आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है 90 रुपए के टारगेट के साथ स्टॉक पे। हालांकि हम आगे और इसको रिवाइज करते हुए आपको दिखाई देंगे। काफी बुलिश व्यू बन रहा है। एक बड़ा कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हुआ है जिसके चलते मैं आज आपको ये कॉल दे रहा हूं। और ये डेवलपमेंट ये हुआ है कि पिछले 7 साल से इंतजार था इस कंपनी का एक जो दूसरा डिवीजन है मैन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, उसको अलग करने के लिए, और वो अब होता हुआ नजर आ रहा है। इतने दिनों तक इसलिए अटका क्योंकि अलग अलग अदालतों में, अलग अलग फोरम्स पे, अलग अलग मामले में एक जो को प्रोमोटर थे वो इसको चैलेंज किया करते थे। अब ये निकल जाएगा। अच्छा, निकल जाएगा। एक हिस्सा तो क्या होगा, आपको एक एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा। ये कंपनी जो मोटे तौर पे रियल एस्टेट के कारोबार में है, लेकिन जब दो कंपनियां अलग अलग हो जाएंगी तो उसके आगे का भविष्य क्या होगा। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जो मैंने यहां पर पूरी रिसर्च करके पता की है। देखिए, इस कंपनी ने 2015 में इसको इफेक्टिव कर दिया था, यानी 2015 के बाद से अब तक इस कंपनी की नेटवर्थ में, इसकी इक्विटी में, इसके मुनाफे में, इसके रेवेन्यू में कहीं भी वो अलग होने वाली कंपनी दिखाई नहीं दी है। आमतौर पे क्या होता है, जब एक की दो कंपनी होती है तो आप कहते हैं इस कंपनी में 75% रेवेन्यू रह जाएगा, दूसरे में 25%, लेकिन यहां पे 100% रेवेन्यू इसी एंटिटी में रहेगा। मैन इंडस्ट्रीज जो आज की तारीख में लिस्टेड है, जो मुनाफा आज आपको दिखाई दे रहा है वही दिखाई देगा, जो नेटवर्थ आज आपको दिखाई दे रहा है वही दिखाई देगा, और उस अलग हुए शेयर का जो भी वैल्यू आएगा वो आपको मिलेगा। तो यहां से लेकर के 25 तारीख को इसकी रिकॉर्ड डेट है। जो भी यहां पर आप निवेश करेंगे, जो भी लोग खरीदारी करेंगे, उनको वो रियल एस्टेट कंपनी का एक शेयर मिलेगा जिसकी वैल्यू दरअसल आज की तारीख में इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है। तो केवल अपसाइड है, डाउनसाइड कुछ भी नहीं है आपके लिए, ये मान के चलिए। इसलिए हम यहां पर आपको खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। दूसरा फायदा यह भी होगा कि ये जो केस वेस के चलते दिक्कतें थी वो दूर हो गई, तो अब आपको कोई खबर सुनाई नहीं देगी, कोई डिस्प्यूट की बात नहीं आएगी। दूसरे, कंपनी को काफी सारी फ्रीडम मिलेगी आगे फंड रेजिंग के लिए, बोनस वगैरह करने के लिए, तो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स होने का रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट प्रोमोटर्स एक वारंट सब्सक्राइब करने वाले हैं अगली एजीएम में, जो इसी महीने के आखिर में होने वाली है। तो वो सब एक्शन आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। जाहिर है कि अब बुरी खबरें बिल्कुल नहीं आएंगी, जो आएगी वो अच्छी खबर आएगी। लेकिन ये स्टॉक मुझे पसंद हमेशा से रहा है। इसकी वजह है फंडामेंटल्स, और आप देखिए आज इसका वैल्यूएशन है 5.2 5.3 का पी, जो बेहद सस्ता है हिस्टोरिकली। अगर आप इसको देखिए, इसकी बुक वैल्यू है 130 रुपए और ये 65 रुपए पे, यानी अपनी बुक वैल्यू से आधे दाम पे मिल रहा है, जिसकी कोई वजह मुझे नजर नहीं आती। क्यों, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि कोई वजह नजर नहीं आती। देखिए, इसका अगर आप देखते हैं तो मार्केट कैप है 360 करोड़, नेटवर्थ है 750 करोड़। तो ये बुक वैल्यू या नेटवर्थ एक ही जैसी चीजें होती हैं। तो जब आप देख रहे हैं कि इसको अपने बुक वैल्यू से इतना डिस्काउंट मिल रहा है तो बड़ा डेट होना चाहिए, लेकिन कोई टर्म लोन है ही नहीं कंपनी के ऊपर। कंपनी के ऊपर सिर्फ वर्किंग कैपिटल लोन है, उसके बावजूद भी आपको इस तरह का वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। अच्छा, कारोबार पे नजर डालिए। 4 साल में टर्नओवर डबल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 4 क्वार्टर में हाईएस्ट रहा है पिछले 8 साल में। पिछले 4 क्वार्टर में कोविड का क्वार्टर शामिल था, उसके बाद भी 8 साल का हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मार्जिन लगातार आपको बढ़ती हुई नजर आएगी 2017 के बाद से, क्योंकि नए प्रोडक्ट आए हैं। डेट लगातार कम हुआ जैसे कि मैंने आपको बताया। और अगर आप ऑर्डर बुक देखें तो जून क्वार्टर में 1400 करोड़ की थी, उसके बाद 750 करोड़ के ऑर्डर और आ गए हैं। तो मेरा अंदाजा है 500-600 करोड़ का रेवेन्यू दिखते हुए भी अगले क्वार्टर के एंड में आपको ऑर्डर बुक और बड़ी नजर आएगी, बढ़ती हुई नजर आएगी, घटेगी नहीं, ये मैं कह सकता हूं इस सारे आंकड़े को देखते हुए।